आज के मुख्य समाचार। कांदिवली पश्चिम में एक इमारत लगी आग के काले धुएं से दहशत फैली। डॉक्टरों ने देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने ऐलान किया। पीएम ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। 2 युवकों ने नाबालिग लड़की को घर के लाकर बुरी तरह पीटा। 5 साल की बच्ची मारी हुई मां के साथ चिपककर कई दिन तक सोती रही। मुंबई के कांदिवली पश्चिम में रहने वाले लोग उस वक्त दहशत में आ गए जब उन्हें आसमान में काले धुएं का गुब्बार नजर आया। मुंबई की कांदिवली पश्चिम में स्थित एक इमारत में आग लग गई। आग कुछ ही देर में भयावह रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वहां आसपास की जगहों पर सिर्फ काला धुआं ही नजर आ रहा था। जब इमारत में लगी आग की सूचना लोगों तक पहुंची तो उस इमारत में रह रहे लोग छत पर पहुंच गए और मदद की गुहार लगाने लगे। इमारत में आग लगने के बाद सब जगह धुआं ही धुआं था, जिसके कारण पहली मंजिल में रह रहे लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और कुछ लोग तो सांस लेने की कमी की वजह से बेहोश भी हो गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां इमारत के पास पहुंची और पूरे इमारत का मुआयना किया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग में फंसे लोगों को बचाया गया। तंग गलियों के कारण दमकल विभाग को अपनी गाड़ियों को इमारत के पास पहुंचाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उसके बाद दमकल विभाग की टीम ने राहत बचाव कार्य को शुरू करते हुए लोगों को आग से बाहर निकालना शुरू कर दिया। बता दें कि जिस वक्त इमारत में आग लगी थी उस वक्त उसमें 45 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 40 लोगों को दमकल विभाग और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर रेस्क्यू कर लिया गया। कांदिवली पश्चिम में स्थित इस इमारत में आग लगने की वजह मीटर रूम को बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आग मीटर रूम में लगी, उसके बाद पूरी मंजिल पर फैल गई। राहत बचाव के दौरान आग से बचाए गए सभी लोगों को निजी वाहनों और ऑटो रिक्शा की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस इमारत में लगी आग को बुझा दिया। हालांकि धुएं और आग की खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। आग के कारण फैले धुएं से बेहोश हुए 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन 5 लोगों में से 3 को BDBA नगर सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया और बचे हुए 2 लोगों को भास्कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालात स्थिर बनी हुई है। मुंबई फायर ब्रिगेड ने एक इमारत की छत पर फंसे 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसमें मंगलवार सुबह आग लग गई थी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। BMC आपदा नियंत्रण के अनुसार कांदिवली पश्चिम उपनगर के जनकल्याण नगर में एक पुरानी 7 मंजिला MHADA इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बिजली के मीटर के कमरे में सुबह करीब 10:15 बजे आग लग गई। जैसे ही आग की लपटें धुआं ऊपर की ओर फैल गया, ऊपर के फ्लोर पर रहने वाले लोग घबरा गए, छत पर चढ़ गए। उसके बाद दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया। अग्निशामकों ने सीढ़ी लगाकर छत पर फंसे कम से कम 40 लोगों को बचाया, वहीं अन्य लोग आग से जूझते रहे। अधिकारियों ने कहा कि अन्य 5 लोगों को दम घुटने से चोटें आई, उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया, जबकि आग के कारणों की जांच की जा रही है। नई दिल्ली। नीट PG काउंसलिंग में देरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कड़ा एक्शन ले लिया। इसके विरोध में डॉक्टरों ने 29 दिसंबर को देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने का ऐलान किया है। सोमवार शाम डॉक्टरों ने सभी स्वास्थ्य सेवाओं को बंद करने की घोषणा की। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान के जरिए कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा क्रूर बल के विरोध में 29 दिसंबर 2021 को सुबह 8 बजे से देश भर में सभी स्वास्थ्य सेवाओं से पूरी तरह से वापसी का आह्वान किया गया है। 27 दिसंबर को दिल्ली पुलिस ने कुछ हड़ताल डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद डॉक्टरों ने सरोजनी नगर थाने का घेराव किया। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद से पुलिस और डॉक्टर आमने सामने हैं। डॉक्टरों की मांग है कि पुलिस अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगे, जबकि दिल्ली पुलिस का तर्क है कि डॉक्टरों के साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 11 दिनों से विरोध प्रदर्शन करते चले आ रहे हैं। नीट PG काउंसलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 27 दिसंबर को डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट का घेराव करने के मकसद से पैदल मार्च निकाला था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक लिया। कहा जा रहा है कि इस दौरान पुलिस और डॉक्टरों के बीच झूमाझटकी भी हुई। डॉक्टरों ने दावा किया है कि पुलिस ने करीब 2500 डॉक्टरों को हिरासत में लिया। इससे नाराज होकर उन्होंने सफदरगंज अस्पताल से मार्च निकाला और सरोजनी नगर थाने का घेराव किया। इस मामले को लेकर एम्स के डॉक्टरों ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और हेल्थ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है। वहीं पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान और पुलिस की कार्रवाई में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। इस मामले में 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन और उनके खिलाफ पुलिस द्वारा किए गए बल प्रयोग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है।
अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा कि फूल बरसाना दिखावे का पीआर था, असलियत में अन्याय बरसा रहे हैं। केंद्र सरकार के अत्याचार के खिलाफ मैं डॉक्टरों के साथ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 11,000 करोड़ रुपए लागत की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन किया। रेल की शुरुआत करने के बाद वह आईआईटी कानपुर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुए और इस सेवा के पहले यात्री बने। उन्होंने आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की सवारी की। इस दौरान पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद थे। कानपुर मेट्रो देश में सबसे तेजी से बनने वाली मेट्रो परियोजना होने जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। सरकारी बयान के अनुसार मेट्रो परियोजना 2 चरणों में पूरी होगी एवं 2 कॉरिडोर होंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के 32.6 किलोमीटर लंबे दोनों कॉरिडोर में कुल 30 मेट्रो स्टेशन होंगे। बयान में कहा गया कि मेट्रो से एक बार में 974 यात्री सफर कर सकेंगे और ट्रेन की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। इसके अनुसार पहले कॉरिडोर की लंबाई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर से नौबस्ता तक 24 किलोमीटर की होगी, जबकि चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक दूसरा कॉरिडोर 8.6 किलोमीटर लंबा है। बुधवार से रोजाना मेट्रो की सेवाएं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। शुरुआत में क्यूआर कोड के साथ टिकट उपलब्ध होगा और बाद में यात्रियों के लिए स्मार्ट कार्ड भी पेश किए जाएंगे। कानपुर मेट्रो प्रायोरिटी सेक्शन पर आईआईटी कानपुर से मोतीझील तक 3 डिब्बों के साथ चलेगी। ग्रीन बिल्डिंग कोड और मापदंडों के कड़े अनुपालन के कारण इसे पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001 प्रमाणन और सुरक्षा प्रबंधन के लिए ISO 45001 प्रमाणन के साथ प्रमाणित किया गया है। पूरे खंड को ग्रीन बिल्डिंग कोड के अनुसार विकसित किया गया है, जो इसे पर्यावरण के लिए सुरक्षित बनाता है। 15 नवंबर 2019 को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो के सिविल निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। इस साल 10 नवंबर को मेट्रो का ट्रायल रन किया गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। अमेठी, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। 2 युवकों ने एक नाबालिग लड़की को अपने घर के अंदर लाकर बुरी तरह पीटा। उसे जमीन पर लेटाकर उसके ऊपर पैर रखा, बार खींचे। हद तो तब हो गई जब डंडे से उसके पैर पर एक के बाद एक कई बार वार किया। इस दौरान युवक के घर की महिलाएं भी वहां मौजूद रहीं। महिलाओं ने युवकों को लड़की के साथ ऐसी क्रूरता करने से रोकने के बजाय उनका साथ दिया। घटना का वीडियो सामने आया है। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के स्थित रायपुर फुलवारी मोहल्ले का है। बताया जा रहा है कि वीडियो में कमरे के बेड पर थाना क्षेत्र का जिला बदर अपराधी सूरज सोनी है और दूसरा उसका साथी शुभम उर्फ शाकाल है, जो डंडा लिए है। बताया जा रहा चोरी के शक में इन लोगों ने एक किशोरी को पकड़ा और उसे घर के अंदर कमरे में बंधक बना लिया। कमरे में बेड पर बैठे सूरज ने किशोरी को फर्श पर पेट के बल लेट जाने को कहा और फिर दूसरा युवक उसकी पीठ पर पैर रखकर खड़ा हो गया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाएं और अन्य लोग भी उनका साथ देते हुए दिखाई दिए। इसके बाद किशोरी को पीठ के बल लिटाकर उसके दोनों पैर के तलवों पर जमकर डंडे बरसाए गए। वहां मौजूद किसी शख्स ने किशोरी के साथ हैवानियत का वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। किशोरी की डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। अमेठी के पुलिस उपाधीक्षक अर्पित कपूर ने कहा कि पुलिस ने लड़की से संपर्क किया था और उसके पिता की शिकायत के आधार पर आरोपी सूरज सोनी, शिवम और सकल के खिलाफ POCSO अधिनियम, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उड़ीसा के बलांगीर शहर में दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर पिछले 3 दिनों से एक 5 साल की बच्ची अपनी मृत मां के साथ चिपककर सो रही थी। महिला की मौत की जानकारी तब लगी जब बच्ची ने पड़ोसी को बताया कि उसकी मां के मुंह से कीड़े निकल रहे हैं। उसने बताया कि वह अपनी मां को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सोई हुई है और उठ नहीं रही है। पड़ोसियों ने जब घर के अंदर जाकर देखा तो महिला को मृत पाया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बलांगीर टाउन थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बच्ची को बाल कल्याण समिति ने रहने के लिए एक आश्रम में भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 साल पहले कुनी नायक नामक महिला कहीं से बलांगीर में रहने के लिए आई थी। कुनी सागरपाड़ा स्थित शिव मंदिर के निकट रहने वाले एक परिवार की मदद से उनके घर के पास ही अपनी मासूम बेटी के साथ रहने लगी।
कुनी ने लोगों को बताया कि उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके ससुराल वाले अब उसे रखने को तैयार नहीं हैं। उसने बताया कि वो अपने मायके भी गई थी लेकिन वहाँ भी उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। इसके बाद वह अपनी मासूम बेटी ओडिया को लेकर बलांगीर चली आई। बलांगीर के सागरपाड़ा में रहकर वह पड़ोसियों के घर काम करने लगी और बेटी के साथ जीवन गुजारने लगी। पड़ोसियों ने बताया कि कुनी अक्सर बीमार रहती थी। पिछले कई दिनों से कुनी बीमार थी। इस दौरान कई बार पड़ोसियों ने कुनी की बेटी से उसका हालचाल जानना चाहा तो उसने बताया कि मां अभी सो रही है। सबको यही लगा कि कुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।